सभी लोगों के मन में समभाव कम रहता है। समभाव का आलम्बन लिए बिना कभी भी धर्म नहीं होता। इसलिए तीर्थंकरों ने हमेशा कहा कि समभाव में रहना सीखो। समभाव का पालन करने के लिए ही सामायिक का अभ्यास कराया जाता है और वह सामायिक आत्मा के साम्य भाव की उपलब्धि करने के लिए की जाती है। समता सामायिक यह आत्मा का स्वभाव है। सभी प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में अपने अंदर एक समता का भाव आना यह बहुत ही कठिन भी होता है, किंतु यही आत्मा के लिए नितांत आवश्यक होता है। इसलिए तीर्थंकरों ने कहा, स्वयं को हमेशा समभावों के साथ में अपनी आत्मा को देखो और हम पहले क्या थे, इस भाव का भी अगर हम कभी भी अनुमान लगा पाएंगे तो वह भी समभावों के साथ ही होगा, सामायिक के भावों के साथ होगा। सभी लोगों के लिए वह सामायिक का भाव, ध्यान का भाव रुचता नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसकी रुचि बनती हो। फिर भी आचार्यों ने कहा, लोगों की रुचि से कोई काम नहीं करना, जो अच्छा है वो लोगों को देना। जैसे किसी भी रोगी के लिए डॉक्टर उसको पूछ करके औषधि नहीं देता, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए समभाव में आनंद आए, ध्यान में आनंद आए, अपनी आत्मा की परिणतियों को बारीकी से समझने में आनंद आए, इस तरह का ज्ञान, ध्यान हमेशा तीर्थंकरों ने हमें समझाया। हर व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर घूमना चाहता है, बाहर उछलना चाहता है, किंतु तीर्थंकर कहते हैं शांत भाव से बैठना सीखो। तीर्थंकरों ने हमेशा शांत भाव से ही आराधना की तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी वह सम भावों में रहे, शांत भावों में रहे। केवल ज्ञान का उनका समय निकलता चला जा रहा है, लेकिन उनके अंदर की वह शांति उनके मुख से सम भाव के रूप में हमें निरंतर दिखाई देती है। भगवान ने 3 लोक के विषय में बहुत कुछ जाना, देखा और वह हमको बताया भी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने अंदर साम्य भाव को लाना चाहते हैं तो हम सामायिक का अभ्यास बढ़ाएं। ये जरूरी नहीं कि सामायिक एक बार अगर हमने कभी कभी सुबह कर ली या शाम को कर ली तो हमारी सामायिक पूरी हो गई। उस सामायिक का अभ्यास आपके लिए दिन में कई बार भी बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाना चाहिए। दिगंबरों की तरह श्वेतांबर भी एक अच्छी समाज है और उनकी समाज में सामायिक का, प्रतिक्रमण का एक बहुत अच्छा प्रचलन होता है। स्थानकों में लोग बैठते हैं, मैंने कई जगहों पर देखा, और वह स्थानक में बैठ कर के लोग 1 सामायिक, 2 सामायिक, 3 सामायिक, इस तरह से वहां पर गिनती लगाते हैं, और जो जितनी अच्छी सामायिक कर लेता है, जितनी ज्यादा सामायिक करता है, उसे श्रेष्ठ श्रावक कहा जाता है। एक अच्छी परंपरा अन्य समाजों में भी जो चलती है, हमें उससे सीखना चाहिए। आपके लिए प्रतिक्रमण, सामायिक के ये भाव ही आत्मकल्याण के भाव होंगे, और इसी के माध्यम से हमें अपने स्वभाव का ज्ञान होगा, अपने स्वभाव का परिचय होगा। इसलिए ध्यान योग के माध्यम से जितना ज्यादा आप अपनी अंतरात्मा को
स्पर्श करेंगे, अपने आप को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इस जगत की सच्चाई का ज्ञान होगा। सामायिक के भाव, ध्यान के भाव एक बार नहीं, दिन में कई बार भी हो सकते हैं। हमें उसे एक परंपरा नहीं बनाना चाहिए कि हमने सुबह सामायिक कर ली, शाम सामायिक कर ली, हमारी सामायिक पूरी हो गई। कई बार यह एक जैसे पूजा करने का कार्य पूरा करना होता है, ऐसे ही सामायिक करने का काम पूरा कर लेना होता है, ऐसा भी हो जाता है। जब कोई चीज केवल पूरी होने लग जाती है और टाइम उसको देख करके हम उसको पूरा करते हैं, तो फिर उसमें कोई आनंद नहीं आता और उसमें आनंद की कमी होने लग जाती है। आचार्य कहते हैं आनंद हमारा अपना अपने पास में है, उसे जब चाहे हम तब ले सकते हैं, और वह हम सामायिक समभावों का आलम्बन लेकर के, ध्यान भावों का आलम्बन लेकर के हम उसका आनंद ले सकते हैं।